चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, ताखीर क्यों हो रही है, लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। हम मौजूद हैं कोट लखपत जेल के बाहर। अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की जेल भरो तहरीक का डे 1 या फिर एपिसोड 1 जो है वो बहुत ज्यादा कामयाब हुआ और अब जो कांपे हैं वो टांगने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कांपें टांग चुकी हैं। गाल जो हैं वो सुर्ख हो चुके हैं, कान जो हैं वो लाल हो चुके हैं और अब इन्हें समझ नहीं आ रही, बौखला तो ये चुके हैं। लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं, मैं कोट लखपत जेल के बाहर से भी इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने लोग अंदर हैं और ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने खिताब किया और अभी तो पेशावर का एपिसोड रहता है, अभी तो डे 1 है, अभी तो इब्तदाए इश्क है, बल्कि इब्तदाए इश्क से भी जो पहली इब्तदा होती है ना, अभी तो वो है, अभी तो आगे आगे देखना है होता क्या है। लेकिन इमरान खान ने कौम से खिताब किया और यह कौम से इंतहाई अहम तरीन खिताब था और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो चीजें इस वक्त समझने की जरूरत है, क्योंकि इमरान खान के खिताब के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस, सुओ मोटो नोटिस जो है वो ले लिया है। इसकी भी मैं तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख देता हूं एक एक करके, और कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक जानिब कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक नाकाम हो गई, जेल भरो तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई और दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह, और एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी आई है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। अब देखें कि इतनी नाकाम तहरीक और उसके लिए पाकिस्तान का वजीर दाखिला वो आता है और आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इधर से अंदाजा लगा लें कितने नाकाम हो चुके हैं। वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक को अवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई के मासूम कारकुनों को अपनी साजिश के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जेल भरो तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अवाम ने जेल भरो तहरीक को मुस्तरद कर दिया। जेल भरो तहरीक के लिए 300 से 400 लोग जमा हुए और हुकूमत ने 500 अफराद की गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर रखा था। 3 गाड़ियों में 80 के करीब लोग बैठे जिन्हें हिरासत में लिया गया। इमरान खान टोले के 3-4 लोग आज काबू में आ गए हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 200 कारकुनान की गिरफ्तारी का दावा किया था। अब जो पूरा दिन मैं आपके सामने विजुअल चलाता रहा, बाकी जो हक गो मीडिया है जो सारी तस्वीर के सारे रुख दिखाता है, उन्होंने तो सब कुछ दिखाया। अब इन्होंने एक वारदात डाली है। अच्छा, अब आप देखें, हम देख रहे थे कि प्रिजन वैन के अंदर लोग खचाखच भरे हैं, प्रिजन वैन को रोका जा रहा था और लोग कहते हैं हमें अंदर डालो, जबरदस्ती डालो डंके की चोट पे, और प्रिजन वैन के ऊपर तक, वरना ये जितने 80 बंदे कह रही हैं तो प्रिजन वैन के ऊपर खड़े थे, एक एक प्रिजन वैन के ऊपर इतना बंदा खड़ा था। तो ये इनकी मुबालगा राय भी है। और एक जानिब आप देखें कि लोग जो है वो ये सब कर रहे थे, वहीं इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइड पे ले जाके एक पुलिस वाले से माइक के अंदर बुलवा के कि जी पीटीआई वाले कारकुनान किधर गए, ये सब हुआ। अलबत्ता विजुअल्स आपने देख लिए कि इतना बड़ा, वो 200-300 लोग थे, तो फिर परेशानी की क्या बात है। आप बल्कि ये जरा देखें ये वीडियो जो इन्होंने प्रोपेगेंडे के लिए वीडियो बनवाई, और ये वीडियो बुरी तरह से फ्लॉप हुई क्योंकि इस वीडियो के अलावा बाकी सारे विजुअल्स जो हैं वो दूसरी कहानी बता रहे हैं। ये तो मैं भी साइड पे खड़ा होकर कह दूं कि जी जो कारकुन गाड़ी खाली पड़ी है, जिस कारकुन ने गिरफ्तारी देनी है वो आके दे ले। ओ भाई, किसने देखा जंगल में मोर नाचा? आप एक साइड में पुलिस वालों के दरमियान खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं, इतना बड़ा जम्मे गफीर है और वहां पे लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ये इनकी परेशानी और बौखलाहट जो है उसका वाजे मुंह बोलता सबूत है। आप ये बल्कि वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पीटीआई के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर तमाम तर लोग तो मौजूद हैं, लेकिन यहां पर हमारे दोस्त सलमान दुरानी सहाफी हैं, वो भी मौजूद थे और उन्हें वो वहां से इस वक्त हमें अपडेट कर रहे हैं लाइव। उनसे पूछते हैं, सलमान इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पे, ये बताइएगा। जी शहाब, इस वक्त हम मौजूद हैं कोट लखपत जेल के बाहर। अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तकरीबन 86 पीपल आर इन साइड। 86 लोगों ने गिरफ्तारी अपनी वॉलंटियर कर दी है, जिसमें से 8 जो हैं वो लीडरान हैं फ्रंटियर के, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर जो हैं वो लीडरान बीच में शामिल। अच्छा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर दूं आज का, कि सारा दिन आज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा कि आज जो फैमिलीज़ जिनका बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो निकलेंगे, क्योंकि आज से पहले ये जो तारीख़ रिपीट हुई है, ये जो तारीख़ आज देखी गई है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। क्योंकि अवाम चूँकि जेल, गिरफ्तारियों, इन तमाम से भागते हैं
लेकिन आज कुछ फैमिलीज़ को, कुछ बुज़ुर्गों को इतनी बड़ी तादाद में देखा गया कि वो देवर वॉलंटियर के यार अब डू और डाई की सिचुएशन है, पाकिस्तान अब ऐसी सिचुएशन में है तो हमें अब उसके साथ खड़े होना है। तो दीज ऑल वर द विजुअल्स हमने अपने साथ देखे चेयरिंग क्रॉस से जिस वक्त इस तहरीक का आगाज़ हुआ, और उसके बाद कैंप जेल में जिस वक्त इन्होंने गिरफ्तारियां वॉलंटियर की, और अब कोट लखपत जेल जहां पर गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं। आगे का लाया अमल अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बना रही है। देखना यह है कि अब इनका अगला फैसला क्या होगा और अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान दुरानी हमें लाइव अपडेट कर रहे थे। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन इकराम कुछ चीजें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है कि इन्होंने गिरफ्तारी डाली 86 लोगों की है। बाकी आप समझ सकते हैं कितने लोग थे, और कोई भी वीडियो उठा लें, ट्विटर पे जाएं, हमारी वीडियोस पे एतबार ना करें, कोई वीडियो उठा लें, खुद गिनने की बंदे कोशिश करें, आपको समझ लग जाएगी। अब ये गिरफ्तारी ना डालें, रिकॉर्ड पे ना डालें तो वो एक अलग बात है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक के पहले सक्सेसफुल दिन के बाद अल्टीमेटम दिया। इमरान खान ने कहा एक तो मेरी हुकूमत आ रही है, ये आप रोक नहीं सकते, और ये इन्हें भी पता है। दूसरा, खान साहब ने कहा आर्टिकल 6 लगेगा, किसी को माफ नहीं करना। इवन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर खान साहब ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया कि चोरों को हम पे मुसल्लत करके एस्टैब्लिशमेंट कहती है इन्हें सपोर्ट करो, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी होगी। ये तक खान साहब ने कहा है, आई एम कोटिंग हिम। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा इकदाम उठाया, और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान ना होने पर अज खुद नोटिस ले लिया है। अब आप देखें, सदर मुमलिकत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ये सदर को बिल्कुल साइडलाइन करके बल्कि सदर के ऊपर अटैक्स करना शुरू हो गए। इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़ा मूव है, और मैं आपको यह बता दूं, पूरी डिटेल्स पहले आपके सामने रख देता हूं, फिर बाकी पॉसिबिलिटीज को भी डिस्कस कर लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अमृता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अथर मिनल्ला बेंच में का हिस्सा होंगे। अदालत उज़्मा केस की समाअत कल 23 फरवरी दोपहर 2 बजे करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस में 3 सवालात उठाए हैं। पहला सवाल, असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल, इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल यह है कि आम इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। ये जो बॉल एक दूसरे को फेंक रहे हैं, अब इसका वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ना कोई जवाब जरूर निकलेगा, ताकि ये इस तरह का आईनी बहरान ना पैदा हो सके। अदालत ने मजीद कहा कि आज खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील हुए 1 माह से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद ताहाल इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन भी सिक्योरिटी समेत फंड्स न मिलने की शिकायत कर चुका है। पंजाब और केपी असम्बलियां 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील से 90 रोज में होने होते हैं। आइन लाजिम करार देता है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। इंतखाबात की तारीख के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार और केपी पंजाब असम्बली के स्पीकर्स की दरखास्तें भी आईं। हाईकोर्ट के बेंच ने गवर्नर से मुशावरत से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया। ये ऑलरेडी आपको पता है, लाहौर हाईकोर्ट हुक्म दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट का मजीद कहना है कि गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील नहीं की थी। गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारी या इख्तियार ही नहीं कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। मौजूदा हालात में समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मसले पर गौर और हल बहुत ज्यादा जरूरी है। आइन की बेशतर शिकों और इलेक्शन एक्ट पर भी गौर की जरूरत है। अदालत ने कहा कि सियासी जमातों और आवाम के अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के हक से मुतल्लिक आर्टिकल 17 गौर तलब है। 2 सूबों में इंतखाबात आईनी जिम्मेदारी और जरूरत है। इंतखाबात आईनी जिम्मेदारी से जुड़े हैं और इससे बुनियादी हुकूक बराह रास्त मुतासर होते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। तो ये 2 जस्टिस हैं जिन्होंने बेसिकली चीफ जस्टिस को कहा कि आपको आज खुद नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा, और इस सब के अंदर निगरान सेटअप ऑलरेडी काम कर रहा है। सूबाई गवर्नर्स की जानिब से इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही, और इस मामले पर 2 बार सदर ने मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत से इनकार कर दिया, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने आज खुद दोनों असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया। लेकिन ये उस ऐलान के ऊपर अब बाज़ाब्ता तौर पर बिल्कुल उससे भाग रहे हैं, और सच जो है और आइन की जो एक आप कह लें कि बालादस्ती है उसे अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर बहुत सी बातें, ये 9 रुकनी लार्जर बेंच है, और इवन अब एक
पूरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के आला तरीन इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए और इवन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने के लिए ऑलरेडी हुकूमत की जानिब से शुरू कर दिया कि ये वो बदमाश हैं, ये वो तबका बदमाशिया है जो कहता है कि हमारे हक में फैसले करो तो ठीक, हमारे खिलाफ करोगे तो गलत। और ये भी कहते आए हैं कि अगर हमारे खिलाफ फैसला हुआ तो हम तुम्हारी करप्शन सामने ले आएंगे, तुम्हारे बच्चों की प्रॉपर्टीज की डिटेल सामने ले आएंगे। और अल्लाह के बंदो, मतलब अगर ये तुम्हारे हक में फैसला दे दें तो फिर तुम इनकी करप्शन सामने नहीं लाओगे भाई। जो अगर कोई करप्ट जज है वैसे ही बता दो कौम को, आप उसका दिफा कर रहे हैं और आप धड़ल्ले से पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ब्लैकमेल करते हैं। ये इनका लेवल है। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को हुकूमत और सियासी केसों से दूर रहने का भी इन्होंने कर दिया। मुतनाज़ा बनाना इनकी पुरानी आदत है। कभी ये पुराने दौर में हमलावर हो जाते थे, अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा सोशल मीडिया और साफियों के जरिए हमला करवा देती हैं। आप देख लें कि कासिम सूरी की जजमेंट के टाइम पे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग ओवरटर्न की, अच्छा लगा, लेकिन दोस्त मजारी वाली रूलिंग जो ओवरटर्न की वो बुरी लग गई। उस टाइम इन्हें अच्छा नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों मुदाखलत कर रहा है। कासिम सूरी वाले टाइम पे बहुत अच्छा था। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करना, आज वजीर आजम का ये कहना, अता तारड़ की स्टेटमेंट, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट, ये सब कुछ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए है। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी जो ब्लैकमेलिंग है उसका जवाब इस तरह से दिया है कि उन्होंने अज खुद नोटिस लेके इस मामले को आगे अब पहुंचाने का हतमी फैसला कर लिया। अच्छा, अब यहां पर ये एक बिल्कुल एक परसेप्शन बिल्ड की जा रही है कि 4 जज साहिबान जो हैं वो एक साइड पे हैं, 4 एक साइड पे हैं, और एक जस्टिस जो मजहर साहब है, मोहम्मद अली मजहर साहब, वो जिस साइड को सपोर्ट करें। ऐसा मैं समझता हूं ये परसेप्शन और इस तरह की बातें जो बहुत से लॉयर्स ये बातें कर रहे हैं जो नून लीग से वाबस्ता हैं और वो इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं जस्टिस साहिबान कोई इमरान खान की साइड पे नहीं होना चाहिए, कोई ये सब आइन और कानून की साइड पे रहे और ये देखें कि किसका फैसला क्या है। ये नहीं कि पहले से सोच के आए, ऐसा तो नहीं होता। फिर आप अदलिया की तुक्की नहीं बनती, फिर तो इदारों के ऊपर से आपका जो एतमाद है वो जीरो हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।